महाताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निःश्वास से मेघों का उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान बृहदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाश में उड़ते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्यामवर्ण और कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई ध्रुमवर्ण तथा कोई पीतवर्ण होते हैं। कोई गधे के सवर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैडूर्य मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति अर्थात चमेली के समान उज्जवल और कोई कज्जल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान और कोई महामेघ अर्थात नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान और कोई कूटागार अर्थात ग्रह विशेष के समान बृहदाकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल बरसाकर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहिर्नश निरंतर बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। हे द्विज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूलोक को जल में डुबोकर वे भुवरलोक तथा उसके भी ऊपर के लोकों को भी जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकारमय हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इसी प्रकार यह समस्त विप्लव होता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 4था अध्याय प्राकृत प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्तऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाती है। हे मैत्रेय जी, तदंतर भगवान विष्णु के मुख निःश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुनः 100 वर्ष तक चलता फिरता है। फिर जनलोक निवासी सनकादि सिद्धगण से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूतमय अचिंत्य अनादि जगत के आदि कारण आदि कर्ता भूत भावन मधुसूदन भगवान हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपनी दिव्य माया रूपिणी योग निद्रा का आश्रय लेकर अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय जी, इस प्रलय के होने में ब्रह्मा रूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है, इसीलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं, उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं, और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शैया पर सो जाते हैं, उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार संसार के एकान्व रूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्मा रूप धारण कर जैसा तुमने पहले कहा था उसी क्रम से फिर सृष्टि रचते हैं। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं अवांतर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुने, अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पातालों के नष्ट हो जाने पर तथा भगवद इच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित हो जाने पर जब महत्त्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं, तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध छीन लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है।
उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। इस प्रकार रस तन्मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब और व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वह अग्नि सब और फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेता है और धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोक ऊपर तथा नीचे सब और अग्नि शाखाओं से व्याप्त हो जाता है, उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन और तेज के वायु में लीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रचंड वायु चलने लगता है। तब अपने उद्भव स्थान आकाश का आश्रय कर वह प्रचंड वायु ऊपर नीचे तथा सब और 10 दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस समय रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस समय चारों ओर से गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है और वह शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। तदंतर आकाश के गुण शब्द को भूतादि ग्रस लेता है। इस भूतादि में ही एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से यह तामस अर्थात तमह प्रधान कहलाता है। फिर इस भूतादि को भी सत्व प्रधान होने से बुद्धि रूप महतत्व ग्रस लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और महतत्व ब्रह्मांड के अंतर जगत की आदि अंत सीमाएं हैं, उसी प्रकार उनके बाहरी जगत का भी है। हे महाबुद्धे, इसी प्रकार जो 7 आवरण बताए गए हैं वे सब भी प्रलय काल में पूर्ववत पृथ्वी आदि क्रम से परस्पर अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। जिससे यह समस्त लोक व्याप्त है, वह संपूर्ण भूमंडल 7 द्वीप 7 समुद्र 7 लोक और सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाता है। फिर जो जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे द्विज, आकाश को भूतादि तामस अहंकार, भूतादि को महतत्व और इन सब के सहित महतत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। हे महामुने, न्यूनाधिक से रहित जो सत्व आदि तीनों गुणों की साम्य अवस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है। हे मैत्रेय, इसीलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है। इससे पृथक जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है, वह भी सर्वभूत परमात्मा का अंश ही है। जैसे सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा देह आदि संघात से पृथक रहने वाले ज्ञानात्मा एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है, वही सबका परम आश्रय पर ब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। वह विष्णु ही इस अखिल विश्व रूप से अवस्थित हैं। उनको प्राप्त हो जाने पर योगी जन फिर इस संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया है, वह तथा पुरुष ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों में भगवान विष्णु नाम से वर्णन किया गया है। वैदिक कर्म 2 प्रकार का है, प्रवृत्ति रूप कर्मयोग और निवृत्ति रूप सांख्य योग। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। त्रक यजुः और सामवेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग से लोग उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग में स्थित योगी जन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ही ज्ञानो योग द्वारा यजन करते हैं।
ह्रस्व, दीर्घ और क्लुप्त इन त्रिविध स्वरों में जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है, वह सब भी अव्यय आत्मा विष्णु ही है। वह विश्व रूप धारी विश्व रूप परमात्मा भगवान श्री हरि ही व्यक्त अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष हैं। हे मैत्रेय जी, उन सर्व व्यापक और अवकृत रूप परमात्मा में ही व्यक्ता व्यक्त रूपिणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाती हैं। हे मैत्रेय, मैंने तुमसे जो द्विपरार्ध काल कहा है, वह उन भगवान विष्णु का केवल एक दिन है। हे महामुने, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का न कोई दिन है और न रात्रि, तथापि केवल उपचार अध्यारूप से ऐसा कहा जाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृत प्रलय का वर्णन किया है। अब तुम आत्यंतिक प्रलय का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण पांचवा अध्याय आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आत्यंतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद हैं, वह सुनो। शिरोरोग, प्रतिशय अर्थात पीनस, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, अर्श, शोध, श्वास, छर्दी तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से देहिक ताप से कितने ही भेद हैं। अब मानसिक तापों को सुनो। हे द्विज श्रेष्ठ, काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, गुणों में दोषारोपण, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पशु, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदि से प्राप्त होते हैं, उसे आधि भौतिक कहते हैं। तथापि हे द्विजवर, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आधि दैविक कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्मा, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्त्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उल्ब अर्थात गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से जिनकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल मूत्र रूप महापंक में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता, अपनी संपूर्ण पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन प्राजापत्य गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वह आतुर होकर बड़े कलेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। हे मुनि सतम, उत्पन्न होने के अनंतर बाहरी वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुद्ध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़े में गिरे हुए किसी कंटक विद्ध अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्थान तथा दुग्धपान आदि आहार भी दूसरे की ही इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र मलमूत्र आदि में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है
उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय महापुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, कहां जाऊंगा तथा मेरा स्वरूप क्या है। मैं किस बंधन से बंधा हूं, इस बंधन का क्या कारण है अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा क्या कहना चाहिए और क्या ना कहना चाहिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या गुणमय और क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शीष्णोदर परायण पुरुष अपमान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है। इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनीषी जनों ने कर्म लोप का फल नरक बतलाया है, इसीलिए अज्ञानी पुरुषों को इहलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जरित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं, नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती हैं, मेरुदंड झुक जाता है तथा जठराग्नि के मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसका चलना फिरना, उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती हैं। उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रिय स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता तथा औरों के बैठाने से ही बैठ सकता है, अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्र आदि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी अवस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई सी स्मरण करके वह अत्यंत संतापवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं तथा शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है। बार बार उसे ग्लानि होती है और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने हिरण्य अर्थात सोना, धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, भृत्य और ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मर्म भेदी क्रकच, आरे तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और होंठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है, अतः वह घर घर शब्द करने लगता है तथा उधर श्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्म फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है।
मरण काल में मनुष्य को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वह सुनो। प्रथम यम किंकर अपने पाशों में बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदंतर यमराज का दर्शन होता है। वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तप्त बालू का अग्नि यंत्र और शस्त्र आदि से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वे अत्यंत असहनीय होती हैं। आरे से चीरे जाने में, मूस में तपाए जाने में, कुल्हाड़ी से काटे जाने में, भूमि में गाड़े जाने पर, शूली पर चढ़ाए जाने में, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। हे द्विज श्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोगने के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्य वय में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह के कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्ति ग्रस्त होने पर भी मनुष्य को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्यों को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती हैं। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो रहा है, उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहां सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका निरतिशय आनंद रूप सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है। इसीलिए पंडित जनों को भी भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे महामुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्र जनय तथा विवेकज। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र जनय है और पर ब्रह्म का बोध विवेकज। हे विप्रशे, अज्ञान घोर अंधकार के समान है। उसको नष्ट करने के लिए शास्त्र जन्य ज्ञान दीपकवत और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का स्मरण कर मनु ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्रह्म दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म शास्त्र जन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकज ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा ऋग आदि वेद त्रय रूपा है, जो अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणी, पादेदि शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदि कारण, स्वयं कारण हीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, वह परम धाम ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, वही परम ज्ञान परा विद्या है। त्रयमय ज्ञान कर्मकांड इससे पृथक अपरा विद्या है।
हे द्विज, वह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारतः कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पर ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता।